एक कमजोर दिखता पेल स्किन वाला यंग लड़का जिसके आंखों के नीचे काले घेरे थे, पुलिस स्टेशन के सामने एक रस्टी बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में एक कप ऑफ कॉफी थी, वो सस्ता सिंथेटिक वाला नहीं जो स्लम रैट्स जैसे उसके पास होता है, बल्कि रियल टी। ये प्लांट बेस्ड कॉफी जो यूजुअली सिर्फ हाई रैंक सिटीजन्स के लिए होती है, उसकी ज्यादातर सेविंग्स खर्च कर चुकी थी। पर आज के दिन सन्नी ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को थोड़ा पैम्पर करेगा। आखिर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। लक्सुरियस ड्रिंक की गर्मी का मजा लेते हुए उसने कप उठाया और उसकी खुशबू को सेवन किया। फिर थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ उसने एक छोटा सिप लिया और क्यूरेंट फेस बनाया। आह, कितना बिटर। कॉफी कप को इंटेंस नजर से देखते हुए सन्नी ने एक साई छोड़ी और खुद को और पीने के लिए फोर्स किया। बिटर हो या ना हो, उसने अपने पैसे का फुल वर्थ लेना था। टेस्ट बड्स को गया भाड़ में। मुझे एक पीस रियल मीट हाई खरीदना चाहिए था। कौन जानता था रियल कॉफी इतनी गंदी होती है। खैर, ये मुझे अवेक तो रखेगी। वो दूर तक घूरता रहा, थोड़ी देर के लिए डोज ऑफ कर गया, फिर खुद को जगाने के लिए अपने फेस पर थप्पड़ मारा। टीएस के क्या रिप ऑफ है। सर हिलाकर और कर्ज करते हुए सन्नी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। इस पार्ट ऑफ द सिटी में रहने वेल रिच लोग छोटे से पार्क के पास से वर्क के लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे, उसको अजीब नजरों से देखते हुए। सस्ते कपड़ों में नींद की कमी से हैगर्ड दिखता, अनहेल्थी तरह से पतला और पेल, सन्नी यहाँ सच में आउट ऑफ प्लेस था। और सब लोग इतने टॉल भी लग रहे थे। उन्हें थोड़ी सी एनवी के साथ देखते हुए उसने कप को गार्बेज बिन में फेंक दिया। गैस यही होता है जब दिन में 3 फुल मील्स मिलते हैं। कप बिन से काफी दूर गिर गया। सन्नी ने एग्जास्परेशन में आंखें रोल की, वहां गया और कप उठाकर केयरफुली ट्रैश में डाल दिया। फिर थोड़ी सी ग्रिन के साथ वो स्ट्रीट क्रॉस करके पुलिस स्टेशन में घुस गया। अंदर एक टाक हुआ दिखता ऑफिसर ने उसको एक क्विक ग्लांस दिया और ऑब्वियसली डिस्टेस्ट के साथ फ्राउन किया। क्या तू लॉस्ट है लड़के? सन्नी ने क्यूरियोसिटी के साथ चारों तरफ देखा। वॉल्स पर रीइंफोर्स्ड आर्मोर प्लेट्स और सीलिंग में छुपाए ह्यू टरेट नेस्ट्स को नोटिस किया। ऑफिसर भी स्क्रफी और मीन दिखा। कम से कम पुलिस स्टेशंस हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। हे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सन्नी ने अपना थ्रोट क्लियर किया। आह नहीं। फिर उसने सर के पीछे खुजाया और ऐड किया। 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के मुताबिक मैं यहाँ नाइटमेयर स्पेल का कैरियर होने के नाते सरेंडर करने आया हूँ। ऑफिसर का एक्सप्रेशन क्यूरेंट इरिटेटेड से वेरी में बदल गया। उसने लड़के को एक बार फिर देखा, इस बार तीखी इंटेंसिटी के साथ। श्योर है तू इन्फेक्टेड है? सिम्पटम्स कब से शुरू हुए? सन्नी ने शोल्डर उछाला। 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का चेहरा विजिबली पेलर हो गया। शिट। फिर जल्दी से उसने अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, अटेंशन। लॉबी में कोड ब्लैक। रिपीट, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल पहली बार दुनिया में कुछ डेकेड्स पहले दिखा। उस वक्त प्लैनेट डेवस्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स और उसके बाद के रिसोर्स वॉर्स से रिकवर कर रहा था। पहले एक नई डिजीज का उभरना जिसे मिलियंस लॉग ऑन ने कांस्टेंट फटीग और स्लीपीनेस की शिकायत की, ज्यादा अटेंशन नहीं खींचा। पर जब वो लॉग अननेचुरल स्लम्बर में गिरने लगे, दिनों तक ना जागते हुए टैब गवर्नमेंट्स फाइनली पैनिक में आ गए। ऑफ कोर्स तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वैसे भी अर्ली रिस्पॉन्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन्फेक्टेड लॉग अपनी नींद में मरने लगे, उनके डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स में बदल गए, कोई भी रेडी नहीं था।
नाइटमेयर क्रीचर्स ने जल्दी से नेशनल मिलिटरीज को ओवरवेल्म कर दिया, दुनिया को पूरे केओस में डाल दिया। किसी को नहीं पता था स्पेल क्या है, इसके पास कौन सी पावर्स है और इसे कैसे फाइट करना है। आखिर में अवेकन्ड लॉग, जो स्पेल के पहले ट्रायल्स में सरवाइव करके वापस आए, उन्होंने ही इसके रैम्पेज को रोका। अपने नाइटमेयर्स में कमाई मिराक्युलस एबिलिटीज के साथ आर्म्ड, उन्होंने पीस रिस्टोर किया और एक नए ऑर्डर का सेम्बलेंस बनाया। लेकिन ये स्पेल के लाए पहले कैटास्ट्रोफी में से सिर्फ एक था। पर जहाँ तक सन्नी का सवाल था, इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले तक, जब उसने पहली बार अवेक रहने में प्रॉब्लम फील की, एक एवरेज आदमी के लिए स्पेल से चोजन होना उतना हाई रिस्क था जितना अपॉर्चुनिटी। बच्चे स्कूल में सर्वाइवल स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक्स सीखते थे, अगर इन्फेक्टेड हो गए तो। वेल टू डू फैमिलीज अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करते थे, जो उन्हें हर तरह के मार्शल आर्ट्स सिखाते। अवेकेंड क्लैंस के पास तो पावरफुल लेगेसीज भी थी, जो इनहेरिटेड मेमोरीज और एकोस को पहली ड्रीम रियल्म विजिट में बिल्ड करते। जितनी रिच फैमिली, उतनी ज्यादा चांस सरवाइव करने और अवेकेंड बनने के। पार सन्नी के लिए, जिसका कोई फैमिली नहीं था और जो ज्यादातर वक्त स्कूल जाने के बजाय खाना ढूंढने में बिताता था, स्पेल से चोजन होना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके लिए ये बेसिकली एक डेथ सेंटेंस था। कुछ मिनट्स बाद सन्नी यौन कर रहा था जब कई पुलिसमैन उसको रिस्ट्रेंट्स में डाल रहे थे। जल्दी ही उसको एक बल्कि चेयर में फास्टन कर दिया गया, जो एक हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का वियर्ड मिक्स लग रहा था। रूम, जो पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में थी, उसके पास थिक आर्मोर्ड वॉल्स और एक दरडीन वाला वॉल्ट डोर था। दूसरे ऑफिसर्स वॉल्स के पास खड़े थे, ऑटोमेटिक राइफल्स हाथों में और ग्रिम एक्सप्रेशंस चेहरे पर। सन्नी को उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक हाई चीज थी, कितना नींद आ रही थी। आखिर वॉल्ट डोर खुला और एक ग्रे हेयर्ड पुलिसमैन अंदर आया। उसका सीजन्ड फेस और स्टर्न आंखें थी, जैसे किसी ने जिंदगी में बहुत टेरिबल चीजें देखी हो। रिस्ट्रेंट्स चेक करने के बाद पुलिसमैन ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक क्विक ग्लांस दिया और फिर सन्नी की तरफ मुड़ा। नाम क्या है तेरा, बच्चे? सन्नी ने कई बार ब्लिंक किया, कंसंट्रेट करने की कोशिश में, फिर अनकंफर्टेबली शिफ्ट किया। सनलेस। ओल्ड पुलिसमैन ने एक आईब्रो उठाया। सनलेस, ये तो अजीब नाम है। सन्नी ने कोशिश की श्रग करने की, पर वो मूव नहीं कर सका। क्या अजीब है इसमें? कम से कम मुझे एक नाम तो मिला। आउटस्कर्ट्स में तो सबको नाम भी नहीं मिलता। एक और यौन के बाद उसने ऐड किया, क्योंकि मेन सोलर एक्लिप्स के वक्त पैदा हुआ था। मेरी मॉम के पास पोएटिक सोल थी, समझे? इसलिए उसको ये वियर्ड एस नाम मिला और उसकी छोटी बहन का नाम रेन था, जब वो उनके साथ रहती थी। कम से कम ये पोएटिक इमेजिनेशन का रिजल्ट था या सिंपल लेजीनेस, ये उसको नहीं पता। ओल्ड पुलिसमैन ने ग्रंट किया। फैमिली से कांटेक्ट करना है? सन्नी ने बस सर हिलाया। कोई नहीं है। परेशान मत होना। एक सेकंड के लिए पुलिसमैन के चेहरे पर एक डार्क लुक आया, फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ठीक है सनलेस, कितनी देर तक तू अवेक रह सकता है? ज्यादा नहीं। पुलिसमैन ने साय की। फिर फुल प्रोसीजर के लिए टाइम नहीं है। जितना हो सके रेजिस्ट कर और मेरी बात ध्यान से सुन। ओके? जवाब का वेट किए बिना उसने ऐड किया, नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानता है? सन्नी ने उसको क्वेश्चनिंग लुक दी। जितना सबको पता है शायद। स्पेल के बारे में कौन नहीं जानता?
टीवी ड्रामास और प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट्स वाला फैंसी स्टफ नहीं। आई मीन तू रियल में कितना जानता है? ये जवाब देना टफ था। क्या मुझे बस ड्रीम रियल में नहीं जाना है, कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है, फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करने के लिए मैजिक पावर्स मिलेंगे और अवेकन्ड बन जाऊंगा। ओल्ड पुलिसमैन ने सर हिलाया। ध्यान से सुन, जैसे ही तू सो जाएगा तू अपने फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नाइटमेयर्स स्पेल के बनाए ट्रायल्स है। अंदर तू मॉन्स्टर्स से मिलेगा, श्योर पार लॉगऑन से भी मिलेगा। याद रख, वो रियल नहीं है, वो बस इल्यूशंस है जो तुझे टेस्ट करने के लिए कॉन्जोर किए गए हैं। तुम्हें कैसे पता? पुलिसमैन ने उसको घूरा। मेरा मतलब कोई नहीं जानता स्पेल क्या है और कैसे काम करता है ना, तो तुम्हें कैसे पता कि वो रियल नहीं है? शायद तुझे उन्हें मारना पड़े बच्चे, तो अपना भला कर और बस उन्हें इल्यूशंस समझ। ओल्ड पुलिसमैन ने 1 सेकंड वेट किया, फिर नोट किया और कंटिन्यू किया। फर्स्ट नाइटमेयर में बहुत कुछ लक पर डिपेंड करता है। जनरली ये इतना ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। सिचुएशन जिसमें तू है, टूल्स जो तेरे पास है और क्रीचर्स जिनसे तुझे लड़ना है, ये सब तेरे एबिलिटीज के रेंज में होने चाहिए कम से कम। स्पेल ट्रायल्स सेट करता है, एक्सिक्यूशंस नहीं। तू थोड़ा डिसएडवांटेज्ड है, खैर तेरी सरकमस्टेंसेस की वजह से। और आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। अभी अपने आप को गिव अप मत कर। सन्नी को और भी नींद आ रही थी। कॉन्वर्सेशन फॉलो करना मुश्किल हो रहा था। जो मैजिक पावर्स तू बोल रहा है, अगर तू नाइटमेयर के एंड तक सरवाइव करता है तो तुझे वो पावर्स मिलेंगे। ये पावर्स क्या होंगे, ये तेरे नेचुरल एफिनिटी और ट्रायल के दौरान तू जो करता है उस पर डिपेंड करता है। पर कुछ पावर्स तुझे शुरू से ही मिलेंगे। ओल्ड पुलिसमैन की आवाज दूर होती जा रही थी। सन्नी की आईलिड्स इतनी हैवी थी कि उसको आंखें खुली रखने में स्ट्रगल हो रहा था। याद रख, नाइटमेयर के अंदर जाते ही पहला काम तेरा ये होना चाहिए कि अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करे। अगर तुझे कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिलता है, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तो चीजें थोड़ी आसान होंगी। अगर ये फिजिकल एट्रीब्यूट से रीइंफोर्स्ड है तो और भी बेहतर। कॉम्बैट एस्पेक्ट्स सबसे कॉमन होते हैं, तो एक मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है। आर्मोर्ड रूम डिमर होता जा रहा था। अगर तू अनलकी है और तेरा एस्पेक्ट कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं है तो डिस्पेयर मत कर। सोर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स अपने तरीके से यूजफुल होते हैं, बस तुझे स्मार्ट होना पड़ेगा। सच में कोई यूजलेस एस्पेक्ट नहीं होता। वेल, ऑलमोस्ट। तो बस अपनी पूरी ताकत लगाकर सरवाइव कर। अगर तू सरवाइव करता है तो तू अवेकेंड बनने के लिए हाफ वे पहुंच जाएगा। पर अगर तू मर गया तो तू एक गेट खोल देगा जिसे नाइटमेयर क्रीचर रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि मेरे कोलीग्स और मुझे उससे डील करना पड़ेगा। तो प्लीज मत मरना सनलेस। आधा सोया हुआ सन्नी को पुलिसमैन के शब्द थोड़ा टच कर गए। या फिर कम से कम झट से मत मरना। नियरेस्ट अवेकेंड को यहाँ आने में कुछ घंटे लगेंगे, तो हम रियली अप्रिशिएट करेंगे अगर तू ह्यूमस चीज से खुद लड़ने के लिए मजबूर ना करे। क्या? इस लास्ट थॉट के साथ सन्नी आखिर में एक डीप स्लम्बर में स्लिप कर गया। सब कुछ काला हो गया और फिर अंधेरे में एक फेंटली फेमिलियर आवाज गूंजी। एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में वेलकम। अपने फर्स्ट ट्रायल के लिए तैयार हो।